केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस मूल्य निर्धारण के संशोधित दिशा निर्देशों को दी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इससे रसोई गैस के मूल्यों में आ सकेगी स्थिरता। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आज देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के कामों को प्रोत्साहित किया। और चंडीगढ़ में 3 दिवसीय राइजिंग हरियाणा एक्सपो का शुभारंभ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया मिलेट्स किसानों व एनजीओ को एक छत के नीचे आने का आह्वान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि भारत के कच्चे तेल के आयात में प्राकृतिक गैस की कीमतों का योगदान प्रत्येक महीने औसतन 10% है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से कीमतों को स्थिर बनाया जा सकेगा और प्रतिकूल बाजार स्थिति से उत्पादकों की पर्याप्त सुरक्षा हो सकेगी। इससे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध होगा। मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका बढ़ाना और इसरो के अभियानों की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। गैस के प्राइस अब इंटरनेशनल हब गैस के प्राइस के जगह जो उसमें बदलाव किया, उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है। और डोमेस्टिक गैस का प्राइस यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का, तो उसका 10% $8.5 होगा। और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नई नीति में अनुसंधान, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में अति आधुनिक खगोलशाला स्थापित की जाएगी। इसमें 2600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोले जाने की शुरुआत के 3 वर्षों के भीतर इसरो में स्टार्टअप की संख्या 150 तक पहुंच गई है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल ये दिवस हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से विजय चौक से निर्माण भवन तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकथॉन का नेतृत्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे प्लेनेट को स्वस्थ बनाने के लिए काम करते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट कर लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम एक स्वस्थ भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया। अब निजी अस्पतालों को निर्धारित समय पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उन्हें ऑनलाइन पैनलबद्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने ड्रग लाइसेंस हितधारकों की संस्थाओं के निरीक्षण के लिए रैंडमाइजेशन एंड रियल टाइम इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर ड्रग विंग की शुरुआत भी की। इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश भर में पहला राज्य है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से केवल JCI NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों को पैनल में लिया गया है और पैनल में शामिल होने के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। वर्तमान में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन DGH से कार्यालय में दस्ती या डाक द्वारा जमा किया जाते हैं, जिसके कारण कई बार फाइलों के प्रसंस्करण में देरी की सूचना मिलती थी। अब आवेदकों को अस्पतालों में उनके आवेदनों की स्थिति जानने के लिए कार्यालयों में अनुचित चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज चंडीगढ़ के किसान भवन में राइजिंग हरियाणा एक्सपो का शुभारंभ किया।
एक्सपो से किसानों के लिए खेतीबाड़ी अत्याधुनिक तकनीकों पर 3 दिन तक मंथन होगा। इस मौके पर कृषि मंत्री ने आह्वान किया कि सभी मिलेट्स के किसान व एनजीओ एक छत के नीचे आएं ताकि सरकार उन्हें हर संभव सहायता दे पाए। तो प्रधानमंत्री जी के हर कदम में देखते हैं आप कि भारत का हित, आम जनता का हित, किसान का हित, उसका कैसे ध्यान रखा जाए, ये होता है। और ये इस तरह के जो हमारे छोटे छोटे एनजीओ हैं, मिलेट से प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से शुरुआत करके कोई भी काम होता है, जो बड़े से बड़े उद्यमी बने हैं, कहीं न कहीं से उन्होंने शुरुआत की है। मैं इनको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। एक्सपो में सक्रिय योगदान दे रहे खेती विरासत मिशन के कार्यकारिणी निदेशक उमेंद्र दत्त ने बताया कि मिलेट्स उत्पादन एवं इसके मूल्यवर्धन के लिए अभियांत्रिकी योगदान पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को खेती विरासत मिशन की ओर से मिलेट्स कुकिंग कंपटीशन करवाया जाएगा। इस 3 दिवसीय एग्जीबिशन में मिलेट्स, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े अनेक लोग भाग ले रहे हैं। आज गुड फ्राइडे है। इसे ब्लैक फ्राइडे और होली फ्राइडे भी कहा जाता है। सुबह से ही गिरजाघरों में प्रार्थनाएं शुरू हो गई। ईसाई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन प्रभु ईसा मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे के अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रभु मसीह ने दर्द और पीड़ा का सामना किया, लेकिन कभी करुणा के पथ से विचलित नहीं हुए। उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुड फ्राइडे पर ट्वीट करते हुए कहा कि इस दिन प्रभु ईसा मसीह की सेवा और बलिदान को याद करें। करुणा का संदेश हमारे समाज को प्रेरणा देता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं और ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का विशेष अंश। संस्कृत भाषा से बढ़कर है हमारी संस्कृति और परंपरा। सब संस्कृत में ही नहीं, सनातन धर्म के सभी प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। यहाँ तक देवताओं का नवाचार भी संस्कृत मंत्रोच्चारण से भी होता है। महायान शाखा के ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म के कई अहम ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। पीएम मोदी ने 26 अगस्त 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में संस्कृत भाषा को ज्ञान का खजाना बताया था। हम सभी भारतीय इस बात पर भी गर्व करते हैं कि वेद काल से वर्तमान तक संस्कृत भाषा ने भी ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है। चाहे वह विज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो या स्वास्थ्य हो, एस्ट्रोनॉमी हो या आर्किटेक्चर हो, गणित हो या मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार ड्रग तस्करी में शामिल आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया जा रहा है। अब तक 41 आरोपियों की 37 करोड़ 29 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नशे पर अंकुश लगाने के लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे धाकड़ कार्यक्रम को भी व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए और इसमें तेजी लाई जाए। शिक्षण संस्थानों में धाकड़ टीमों का भी गठन किया जाए जो विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के घातक परिणामों के प्रति जागरूक करेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि जिला उपायुक्त जिला स्तरीय कमेटी की मासिक बैठक कर समीक्षा करें। साथ ही इन बैठकों की जानकारी और निर्णयों को हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। अब खबरें फटाफट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में 11,355 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे झंडी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया। उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह में भी करेंगी शिरकत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,050 नए मामले दर्ज किए गए। दैनिक संक्रमण दर 3.39% पर पहुंची। पंजाब को भारत सरकार से मिली हर घर जल सर्टिफिकेट की मान्यता। जल सप्लाई मंत्री जिम्पा ने कहा, प्रदेश सरकार ने अपना लक्ष्य किया पूरा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।